When man first observed the regular movement of the sun and stars, with the advent of day and night, he began to feel the passage of time for the first time. With this, the history of the progress of civilization began to be written. मनुष्य को समय का ज्ञान कैसे शुरू हुआ, ये बड़ा ही उत्सुकतापूर्ण प्रश्न है। प्री हिस्टोरिक काल में समय मापने और यात्रा की योजना बनाने के तरीके विकसित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा व तारों की स्थिति में परिवर्तन का अवलोकन किया जाता था। मौसम में परिवर्तन और दिन और रात होने के आभास से समय का मापन शुरू हुआ। आकाश में कॉन्स्टिलेशन पैटर्न देखकर समय का अनुमान लगाया जाता था। दैनिक गतिविधि और खेती की योजना बनाने के लिए मनुष्य ने विभिन्न स्थानों से तारों के स्थान का अवलोकन किया। सूर्य की छाया को मापने के लिए खंभे, छड़े और पिरामिड जैसी बड़ी वस्तुओं का उपयोग किया। सूरज उगते व ढलते हथेली द्वारा छाया की लंबाई से समय का सटीक अनुमान लगाया जाता था। छाया छड़ियों के द्वारा भी समय का अनुमान लगाने की प्रथा थी। रामपुर के रजा पुस्तकालय कई प्राचीन यंत्रों को संजोए हुए है। उनमें से एक साधारण छड़ी का उपयोग सनडायल पुस्तकालय में रखा हुआ है, लेकिन सूरज ढलने के बाद इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मोहनजोदड़ो में खुदाई से मिले बर्तनों से पता चला कि उस काल में जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि खुदाई में मिले बर्तन के नीचे वाले भाग में एक पतला सा छेद देखने को मिला। इतिहासकारों के अनुसार 2 BCE में भी प्राचीन भारत में जल घड़ी का उपयोग किया जाता था, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में भी किया गया है। घटिका, कटोरा, तांबे से बना एक अर्धगोलाकार बर्तन होता है जिसके नीचे एक छोटा सा छेद होता है, जिसे एक बड़े पानी के कटोरे या टैंक के अंदर रखा जाता है। हर बार जब कप डूबता था तो एक निश्चित समय बीत जाता था और इसे चिन्हित करने के लिए एक घंटा बजाया जाता था। लगभग 7वीं शताब्दी में चीनी इतिहासकार ने अपने दौरे के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय में जलघड़ी के काम करने के तरीके का विवरण दिया था। सबसे पुरानी जलघड़ी लगभग 1417 से 1379 BC की है, जिसका उपयोग दिन व रात दोनों में किया जाता था। जब कनस्तर भर जाता है, 24 घंटे बीत चुके होते हैं, तो पानी पाइप से बहता है। बाहर निकलने वाला पानी एक गियर को शक्ति देता है, जो बोर्ड को घुमाता है। बोर्ड जितना आगे घूमता है, उतने ही दिन बीतते हैं। मोमबत्ती समय के साथ गलती है। गलना बीते समय को दर्शाता है। लगे चिन्हों से बीते समय का आभास हो जाता है। मोमबत्ती घड़ी के उपयोग का पहला लिखित संदर्भ वर्ष 520 ई के आसपास एक चीनी कविता से आता है। मोमबत्ती घड़ी का इस्तेमाल रात के दौरान सूरज के बिना समय को ट्रैक करने के लिए किया गया था। घंटाघर या सैंडग्लास संभवतः 13वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के गिरजाघर में बनाया गया था। इस उपकरण का उपयोग 15वीं शताब्दी तक पूरे पश्चिमी यूरोप में किया जाता था।